दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के पवित्र चार धामों में से एक पवित्र पुरी धाम के। दोस्तों पुरी के जगन्नाथ मंदिर पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रभु जगन्नाथ खुद विराजमान है। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण जी का दूसरा अवतार जगन्नाथ अवतार है। शास्त्रों के अनुसार माता यशोदा, देवकी और बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका आई। उनके साथ मौजूद अन्य रानियों ने प्रभु श्री कृष्ण जी के बाल्य लीलाओं को सुनने के लिए जिद किया। तब माता यशोदा और देवकी ने कृष्ण को लीला को सुनाने के लिए राजी हो गई। ये बात बलराम और श्री कृष्ण सुन न ले, इसीलिए दरवाजे पर बहन सुभद्रा ने पहरा लगाया। प्रभु के लीला इतने मनमोहकर था कि माता बोलते गए धीरे धीरे सब बातों में मग्न हो गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर बातों में मग्न हो गई। इस बीच प्रभु श्री कृष्ण और बलराम आए और खुद अपने लीलाओं को सुनने लगे। जब अपने बाल्य लीलाओं को प्रभु सुन रहे थे तो वो एक बेहद ही सुंदर रूप में बदल गए थे। उस बीच भगवान नारद प्रकट हुए, जिसके कारण सबका ध्यान भग्न हो गया और श्री कृष्ण के लीला पाठ वही रुक गया। नारद जी प्रभु श्री कृष्ण के इस मनमोहकर रूप देखकर ये कहने लगे, प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में कब अवतार लेंगे। उस वक्त प्रभु श्री कृष्ण ने कहा वो इस रूप में अवतार कलयुग में जगन्नाथ के रूप में लेंगे। दोस्तों कलयुग में हम जिनको जगन्नाथ के रूप में पूजते हैं वो श्री कृष्ण जी का दूसरा अवतार है। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण जी का हाथ पैर क्यों असंपूर्ण है? चलिए इसके पीछे की कहानी समझते हैं। मध्य भारत में अवंती नाम का एक राज्य था, जहाँ इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा थे जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान विष्णु के एक दर्शन पाने के लिए बेहद ही उत्सुक थे। एक दिन एक ऋषि राजा इंद्रद्युम्न के पास गए और उनको ढूंढते हुए ये कहा कि ओडिशा के एक जगह में भगवान विष्णु के साक्षात रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, पर वो जगह ओडिशा के कौन से हिस्सों में है वो पता लगाएं। ये सुनने के बाद राजा इंद्रद्युम्न बेहद ही आनंदित हो उठे और महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया वो जगह ओडिशा के कौन से हिस्सों पे है वो पता करें। राजा को आदेश को मानते हुए विद्यापति बड़े ही लंबे यात्रा करने के बाद ओडिशा आ पहुंचे और वो जगह पता करने लगे। कुछ सूत्रों के उनको पता चला कि एक सब्रो जाति के मुखिया जिनका नाम विश्ववासु है वो एक गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये सुनते ही विद्यापति सबरों के मुखिया विश्ववासु के पास जाके विनती किए वो नीलमाधव के पूजा का स्थान दिखाए, पर विश्ववासु ने उनको ये स्थान दिखाने के लिए मना कर दिए। यह सुन के विद्यापति कुछ ही साल उसी गांव में रहने लगे और सबरों के मुखिया विश्ववासु के बेटी ललिता से प्यार किया और बाद में उनको विवाह किया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद विद्यापति पत्नी ललिता के पास जाके नीलमाधव के सिर्फ एक झलक देखने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। बेटी के जिद के सामने पिता हाँ कहा, पर एक शर्त पर विद्यापति के आंखों में पट्टी बांध कर लिया जाएगा। विद्यापति बड़े ही चालाक से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए थे। जैसे जैसे जो रास्ते में उनको लिया गया उसी रास्ते में वो सरसों के दाने गिराते गए, क्योंकि बाद में वो रास्ता वो राजा को दिखा सके। जब विद्यापति के आंखों से पट्टी निकाला गया, विद्यापति नीलमाधव के रूप के दर्शन से अचंभित हो गए। जब विद्यापति राजा को ये बात बताया, तुरंत ही राजा अत्यंत प्रसन्न होकर ओडिशा निकल गए। पर जब वो जगह जाके पहुंचे उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। प्रभु नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए थे। निराश होकर राजा लौट आए, पर उसी रात उनके सपनों में कुछ संदेश आया था जो कि पुरी के समुद्र के किनारे एक लकड़ी का दारू तैर रहा है, उनको वो जाके पानी से बाहर निकाले। राजा इस बात के पालन करते हुए जब पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, उन्हें सच में एक लकड़ी का दारू तैरता हुआ नजर आया। पर राजा का सैन्य सामंतों का लाखों कोशिशों के बाद भी वो दारू बाहर नहीं निकल रहा था। पर सबरों के मुखिया विश्ववासु के सहायता से लकड़ी के दारू को बाहर निकाला गया। कोई भी कारीगर लाखों कोशिशों के बाद भी नीलमाधव के छवि को लकड़ी के दारू में से तरस नहीं पा रहा था। जब ये काम नामुमकिन सा लगने लगा तो देवताओं का शिल्पीकार विश्वकर्मा एक बूढ़ा बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और वो राजा को भरोसा दिया कि वो नीलमाधव के मूर्ति को बना सकते हैं। उनके कुछ शर्त थे, वो अकेला ही 21 दिन में नीलमाधव के मूर्ति को बनाएंगे और कोई भी इस काम में उनको बाधा नहीं देगा। इस बूढ़े कारीगर के शर्त के मानने के बाद महल के कोठरी में जब ये काम शुरू किया गया, बाहर से कमरा बंद कर दिया गया। प्रारंभ के कुछ ही दिनों बाद बाहर से सिर्फ छेनी और हथौड़ी का शब्द आ रहा था, पर 15 दिनों के बाद ये शब्द भी बंद हो गया। कई दिन तक शब्द न आने के कारण महारानी गुंडीचा सोचे शायद ये बूढ़ा कारीगर भूखे और प्यास के कारण मर गया है, और वो राजा के पास जाके वो कमरा खोलने के लिए जिद किए। जब दरवाजा खुला गया
वहाँ वो बूढ़ा कारीगर नहीं था, वहाँ सिर्फ आधा बनाया हुआ 3 मूर्ति थे, जो कि आज के समय में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा है। दोस्तों, प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का हाथ पैर असंपूर्ण होने के कारण यही बताया गया है। दोस्तों, ये था प्रभु जगन्नाथ के कुछ पौराणिक कथाएं। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ को भी सर्दी बुखार होता है, जिसको ठीक करने के लिए उन्हें भी दवाई दिया जाता है। कभी वो ठीक होते हैं तो कभी ठीक नहीं होते हैं, जिसके कारण नवकलेबर होता है, जो कि कभी 8 साल, कभी 12 साल और कभी 19 साल में आता है, जहां भगवान के नए मूर्ति बनता है। यह प्रथा इतने लोकप्रिय है कि ओडिशा के सरकार इस दौरान पुरी में अंधकार का ऐलान करते हैं। नवकलेबर के दौरान कुछ खास पुजारी हाथ में और आंख में लाल कपड़ा बांधकर पुराने मूर्ति से कुछ खास पदार्थ निकाल के नए मूर्ति में लगाते हैं, जिनको ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ को जीवित रखता है। आज तक किसी को नहीं पता है कि ब्रह्म क्या है। कुछ लोगों के अनुसार ये प्रभु श्री कृष्ण और बुद्ध के अवशिष्टांश है, और कुछ लोगों के अनुसार ये एक तांत्रिक पौराणिक शक्ति है। कहा जाता है जब प्रभु श्री कृष्ण के मृत्यु हुई, एक शबर ने उनके अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उनके हृदय आग में नहीं जला था, जिस वजह से उस हृदय को वो एक लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पूरी समुद्र तट पे जा पहुंचा और बाद में राजा इंद्रद्युम्न को मिला, जिससे जगन्नाथ के मूर्ति बने थे। दोस्तों, ये था प्रभु जगन्नाथ के कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आप पूरी जगन्नाथ के मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ।